8 से 9 साल का ड्यूरेशन किस तरीके से हैंडल किए, इनकी जर्नी क्या थी। सडन पारिवारिक स्थिति थोड़ा डैमेज हो गया। मेरे परिवार में अंकल थे, उनका किडनी फेल हो गया, तो सर उसमें बहुत ज़्यादा मेंटल हो गया। आदमी पढ़ाई नहीं कर पाया अच्छे से। कभी इनको ऐसा भी लगा कि यार अब सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना 1 से 2 साल में ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और सर जो डिजर्व करता था मैं, कहीं ना कहीं वो मिसिंग था लाइफ में। अब थोड़ा सा लग रहा है कि फुलफिल हुआ है। लास्ट पेपर था फर्स्ट ईयर का, ओके। उसी दिन मेरे फादर एक्सपायर कर गए ड्यू टू सडन हार्ट अटैक। तो सर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस समय में बहुत समय ऐसा आया होगा कि यार अब होगा कि नहीं होगा, मन में खुद सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगते हैं। इसको किस तरीके से आपने हैंडल किया। मैं सर मैं सुनता था लोगों की बातें, लेकिन मन में था कि हाँ, जब मौका मिलेगा तो मैं जवाब दूंगा। मुंह से बोलने से क्या होगा। हेलो इंजीनियर्स, आप सभी लोगों के लिए आज ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे इस पॉडकास्ट में हैं राजू, जिन्होंने 2016 के बीटेक करने के बाद एमटेक किए। एमटेक करने के बाद आज टीचर है, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने पैशन को नहीं छोड़ा। इनका एक ही पैशन था कि मुझे जेई बनना है। फाइनली 2024 आरआरबी जेई में सिलेक्टेड हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि ये एक लंबा ड्यूरेशन, 8 से 9 साल का ड्यूरेशन किस तरीके से हैंडल किए, इनकी जर्नी क्या थी, किस तरीके से पढ़ाई किए, शॉर्ट नोट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्या कभी इनको ऐसा भी लगा कि यार अब सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना 1 से 2 साल में ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू राजू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कैसा फील कर इनवाइटिंग रहे हो मी। भाई, आज क्या आपका सर? सपना पूरा हुआ। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम भाई। तो कैसा फील कर रहे हो, मतलब अभी आफ्टर सिलेक्शन। हाँ सर, थोड़ा डिले तो हुआ। तो जो एक टाइम पे मिलना चाहिए था, थोड़ा हम्म। डिले हो गया, लेकिन सर फिर भी काफी खुशी हुआ। खास करके घर पे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और सर जो डिजर्व करता था मैं, कहीं ना बिल्कुल। कहीं वो मिसिंग था लाइफ में। अब थोड़ा सा लग रहा है कि फुलफिल हुआ है। ओके। तो थोड़ा सा राजू, आप सब पहले आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपकी जर्नी कैसे थी आफ्टर बीटेक, आपने बीटेक किया, फिर इसके बाद बहुत हर्डल्स आई होंगी, उसको किस तरीके से ओवरकम किए, ये सारी जर्नी के बारे में आप एक बार बता सकते हैं बच्चों को। हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी। सर, हमने 2016 में देहरादून से बीटेक किया था। और उस समय सर गेट का काफी क्रेज था। और बिल्कुल। लगा था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 34 मार्क्स आ गए थे गेट में। तो लगा हम्म। कि अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा तो शायद अच्छी रैंक आएगी। लेकिन 2017 में मैंने कोचिंग किया था सर, ऐसे हैदराबाद से। हम्म। लेकिन सडन पारिवारिक स्थिति थोड़ा डैमेज हो गया। मेरे परिवार में अंकल थे, उनका किडनी फेल हो गया, तो सर हम्म। उसमें बहुत ज्यादा मेंटल हो गया। आदमी पढ़ाई नहीं कर पाया अच्छे से। फिर सर लगातार प्रयास किया, तो फिर 2019 में मेरा रैंक आया था 2900 गेट के ओके। थ्रू। ओके। तो ओके। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, टाइम भी ज़्यादा जा रहा था। तो एमटेक में सर हमने एडमिशन लिया पावर हम्म। सिस्टम में, एनआईटी त्रिची से। ओके। 21 में सर कंप्लीट हुआ। फिर सर हमने पीएचडी स्टार्ट किया अरे एनआईटी वाह। मिजोरम से। ओके। अ, लेकिन सर अब मेरा लास्ट लास्ट पेपर था फर्स्ट ईयर का, ओके। उसी दिन मेरे फादर एक्सपायर कर गए ड्यू टू सडन हार्ट अटैक। तो सर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि घर में मैं ही बड़ा था, भाई लोग छोटे थे और कोई बिल्कुल। था नहीं सपोर्ट के लिए। तो हम्म। सर मैंने फिर पीएचडी को ही ब्रेक कर दिया और सोचा कि अब क्या, घर पे ही देखते हैं कुछ। तो फिर सर मैंने कुछ बिजनेस का स्टार्ट किया। फिर इधर बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था सर, उस टाइम लगा कि बिल्कुल। बहुत बेकार हो गया इतना पढ़ाई करके। फिर हम्म। सर एक टाइम आया वैसा कि बीपीएससी की बहाली आई टीचर का। हमने ट्रेनिंग करी किया हुआ था, और उसमें सर सिलेक्शन हुआ। मेरा भी हुआ, मेरी वाइफ का भी हुआ। वाह, कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू सर। तो दोनों लोग सर, मैं तो अपने घर से 40 किलोमीटर दूरी पे था। हाँ। और थोड़ा सा स्टेबल हुआ सर लाइफ उसके बाद। फिर भी अंदर से एक गिल्ट रहता था कि हमने जो एजुकेशन लिया है उसके हिसाब से जॉब नहीं है, और मेरिट के हिसाब से नहीं है। तो 24 में सर बहाली आई जेई की। सर हम्म। 19 वाली बहाली में मेरा पॉइंट 2 से छूट गया था, पीटी ओके। ही छूट गया था। हम्म। तो फिर मैंने थोड़ा अच्छे से किया। क्लास लेने के बाद जो टाइम मिलता था मैं पढ़ाई करता था, और थोड़ा दिमाग रिलैक्स था कि चलो एक जॉब तो है ही, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, है हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो सर पीटी में भी अच्छा मार्क्स आया। फिर मेंस लिखा, तो मेंस में सर
थोड़ा हेल्प मिला मुझे। एक की बुक आती है। हाँ हाँ और बिल्कुल। और जो गेट का मैंने प्रिपरेशन करा था उसका भी काफी एडवांटेज मिला, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन हम लोग का मजबूत था सर, क्योंकि गेट का ओके। तैयारी किया हुआ था 3 साल लगातार। तो उसका एडवांटेज मिला। और इस बार सर क्वेश्चन का जो पिछला पैटर्न था वो सेम नहीं था, हम्म। तो अलग लेवल का आया था पेपर। जो हम लोग पढ़ के गए थे उससे कम से कम अलग ही था। तो जिसके पास नॉलेज था वही किया होगा पेपर। तो उसमें सर हम लोग के फेवर में कुछ हुआ कि पेपर अच्छा आ गया, रट के कोई पास नहीं कर सकता था इस पेपर को। सर स्कोर अच्छे आ गए। ओके। 112 आउट ऑफ 150। वाह और यार। मेरी स्कोर है 808 मेरिट इंडेक्स। वाह, आपकी तो बहुत अच्छी रैंक आएगी। राजू, यहाँ पर मगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, कि हाँ आपका हाँ ये फाइनल है कि इसके बाद और भी कुछ सोचे हैं? क्योंकि आपने बताया कि आपकी 2-3 जॉब पहले लग चुकी हैं, अभी आप जॉब कर रहे हैं, आपकी मैडम भी जॉब कर रही हैं, इसके बाद भी आपने पढ़ाई को स्किप नहीं किया, आपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए। और आपने जो ये था कि यार मैंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, उस हिसाब से मुझे उसी फील्ड में जॉब मिलनी चाहिए। फाइनली उस फील्ड में तो मिल गई, लेकिन इसके आगे क्या सोचते हैं आप? सर इसके बाद मैं ईएससी का सोच रहा हूँ कि ईएससी का भी प्रिपरेशन करूँ, जो एज बची हुई है मेरी 1 या 2 साल, उसको यूज करूँ। और बाकी सर रेलवे में प्रमोशन अच्छा है। बिल्कुल। 3 से 4 साल के बाद एसएससी बनने का मौका मिलेगा। तो उधर भी सर पढ़ाई करना ही पड़ेगा। हाँ बिना हाँ पढ़ाई के बिल्कुल। प्रमोशन भी ढंग का नहीं मिलेगा। हम्म। तो सर लाइफ है तो पढ़ाई रहेगा ही, मुझे लगता नहीं है। नहीं, बिल्कुल लाइफ है तो पढ़ते रहिए, जब तक जिंदा है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहिए। राजू, चलिए ये सर। अच्छा, अभी आप बच्चों को पढ़ाते हैं और इसके बाद भी आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे? अभी आप एक टीचर ही है, तो अभी आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं कि स्कूल में पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ाने के बाद अपना टेक्निकल भी पढ़ना है? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना, अगर उनको एक कोई छोटी सी जॉब मिल गई ना, वो स्किप कर देते हैं कि यार नहीं ठीक है, यही मेरा फाइनल हो गया, इसके बाद नहीं सोचते। लेकिन आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे? नहीं सर, एक भूख था। जैसे मेरे फादर ने मेरे पे बहुत इन्वेस्ट किया, और हम्म। उनका एक सपना था कि हम बच्चे को इंजीनियर बना रहे हैं, तो एक इंजीनियरिंग का जॉब हो और एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिले। और उन्होंने इसके पीछे मेरे पूरे फैमिली ने फट मारा, मम्मी ने, पापा ने, भाई लोगों ने। लेकिन सर सफलता नहीं मिल पा रहा था जिस तरह का चाहिए, है ना। टीचर होने के बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था। घर पे थोड़ा स्टेबिलिटी आई थी, लेकिन एक भूख जो सर होना चाहिए, पैशन जो होना चाहिए, वो अंदर में होना ही चाहिए किसी के भी अंदर। अगर अच्छा करना है, लगे लगे रहना पड़ेगा। अगर मैं छोड़ देता 21 में ही या 22 में ही फादर के जाने के बाद भी, बिल्कुल तो बिल्कुल। नहीं हो पाता। तो ये था दिमाग में कि अगर छोड़ दूंगा तो फिर कहीं कुछ जो होप रहता है वो खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाया कि करते रहो, जेई आएगा। और उसमें बिल्कुल। हो गया सर काम, मतलब जो चाहिए था कहीं ना एकदम। कहीं। तो आप सबसे पहले आप एक बार राजू बच्चों को एक बार गाइड करिए कि किस तरीके से अभी इनको पढ़ना। अच्छा, इस समय पे बहुत एक डिस्ट्रैक्शन है, रील्स वगैरह। बच्चे आजकल बिल्कुल ऑनलाइन का जमाना है भाई, पढ़ाई करते हैं। 1 घंटे अगर वो पढ़ाई करते हैं, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट या नॉन टेक्निकल, अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप यकीन मानो कम से कम 1 से 1.5 घंटे वो रील स्क्रॉल करते हैं इसके बाद। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। इससे कैसे बचा जाए, कैसे ओवरकम किया जाए? क्या ये देखकर भी सिलेक्शन हो सकता है क्या? सर मेरा मानना है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक टारगेट रखिए। कि जैसे मैं एक बुक सोल्व कर रहा हूँ, आईसीटी की ऑब्जेक्टिव लगा रहा हूँ, हम्म। तो मेरा टारगेट रहेगा कि हाँ आज 500 क्वेश्चन में लगाऊंगा। जब 500 क्वेश्चन का टारगेट बनेगा सर, दिमाग में रहेगा, तो रील्स का, फेसबुक का, या जो भी आपका सोशल मीडिया है उसका ध्यान नहीं जाएगा। तो सुबह से ही रात में ही आपको एक टारगेट देना होगा कि हाँ कि कल इस सब्जेक्ट का मैं वाईसीटी का बुक लगाऊंगा, या ऑब्जेक्टिव कहीं से भी, जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। तो हम्म। सर एक दिमाग को टारगेट देने के बाद शायद वो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। पहले से ही दिमाग में एक देना होगा कि हाँ मुझे इतना करना है। और जहां तक बात हो पढ़ाई करते टाइम, अपने मोबाइल को जनरली फ्लाइट मोड में डाल के रखें कि डिस्ट्रैक्शन ना हो। और हाँ सर ये भी है, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा दिमाग थक जाता है, तो उसके एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा कॉमेडी देख लिए, एक लिए, लेकिन उसमें बह नहीं जाना है, टाइम का ध्यान रखते हुए हाँ हाँ अपने बिल्कुल। टारगेट को फुलफिल करना है। ये भी है सर कि 500 क्वेश्चन का एक टारगेट बनाते हैं तो 500 तो होगा नहीं, लेकिन हाँ हम्म। 400 हुआ, ये भी है, ये बहुत सही हुआ है। हाँ, तो ऐसा कॉन्फिडेंस आते जाता है। लगातार आप जब करते जाते हैं मेहनत, तो कॉन्फिडेंस आता है कितना किया हूँ तो जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। ये है सर, बाकी लक के ऊपर भी है, भगवान भी है।
अच्छा अच्छा, Yes. एकदम। आप बच्चों को एक चीज बताइए कि सिलेक्शन में कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कॉन्सेप्ट के साथ साथ टेस्ट सीरीज हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए अभी आप भी टीचर्स हैं, अभी आप भी टीचर हैं, तो बच्चों को एक बहुत अच्छे तरीके से आप गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरा मानना है सर कि आपने तीनों चीजें जो बताई, तीनों उतना ही इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा नहीं कि किसी को स्किप कर सकते हैं हम। आप जैसे रेलवे का पैटर्न जो है वो है कि वो थ्योरी बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे सर। तो हाँ, गेट में न्यूमेरिकल पाँच पाँच चार पाँच, तो मतलब हाँ चार से हाँ, पांच क्वेश्चन तो ही आना है। और वो ऐसा होता है कि वो बस फार्मूला बेस्ड होता है, उसमें कॉन्सेप्ट का ज्यादा जरूरत नहीं होता है। आपको फार्मूला याद है तो आपको हो जाएगा। लेकिन सर थ्योरी में क्या होता है कि थ्योरी का प्रैक्टिस करना होगा, मतलब बिल्कुल। पढ़ना होगा, बुक्स पढ़ना होगा, या जो आपका चैप्टर है। जैसे सर मैं एक उदाहरण लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ पावर सिस्टम का। हम्म। तो पावर सिस्टम में सर जो गेट में पूछता है और इसमें जो पूछता है वो आसमान जमीन का अंतर है। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन हो गया, आपको होगा ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसको सर ढंग से करना होगा, ढंग से थ्योरी देना देखना होगा और इसके साथ साथ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी हमेशा ध्यान रख के चलना होगा कि किस तरह का पूछता है। रिलेवेंट पढ़ना है सर, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम पढ़ते जा रहे हैं, बाद में पता चला कि ये तो पूछता ही नहीं है, तो टाइम हाँ वेस्ट हो गया। तो पहले से ही हम एक बार प्रीवियस ईयर पे नजर दौड़ा लें, क्या पूछता है, बार बार क्या पूछता है, और जो बार बार पूछ रहा है या जो पूछा हुआ है उस पर ज्यादा फोकस करें, उससे रिलेवेंट चीजों को पूरा एक तरह से रिसर्च कर लें, और क्या पूछ सकता है और क्या क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा नए टाइप के। और रहा सर शॉर्ट नोट्स, तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम पास आते जाएगा तो आप पूरा बुक तो नहीं पढ़ सकते, पूरा कॉपी तो नहीं पढ़ सकते। तो जो इंपॉर्टेंट है या जो बार बार हम भूलते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं बार बार, उसको सर एक टेबल के थ्रू या कैसे भी ट्रिक बना के याद रखने का ट्राई करना चाहिए। और तीसरी बात रही सर टेस्ट सीरीज की, तो सबसे इम्पोर्टेंट सर ये चीज है, जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए ठीक ठाक, या सब्जेक्ट वाइज ही प्रिपरेशन होते जाए, तो डेली बेसिस पे सर एक दो टेस्ट लगाते रहना चाहिए आदमी को। इससे क्या होगा सर कि गलती जितना होते जाएगा वो रेक्टिफाई होते जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब मिस्टेक ये हो रहा है, आगे से नहीं करना है। जैसे ही उस टाइप का अगला बार क्वेश्चन आएगा, आप पहले से अवेयर रहिएगा कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक होता है मेरे से। हाँ, और चारों, जैसे एक क्वेश्चन का चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, उसको अलग करना। अब दो क्वेश्चन में 50-50 है, तो फिर सोचना है कि क्या मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, तो उस पर भी सर फोकस देना चाहिए। लेकिन सर टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिना बिल्कुल टेस्ट सीरीज के अच्छे स्कोर नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप जब एग्जाम में सडनली बैठेंगे तो मिस्टेक होना ही होना है, जो नए बच्चे बिल्कुल सिली होंगे मिस्टेक तो होगा, जो ह्यूमन एरर होती है वो तो होगी होगी। वो तो होगा ही, और एक्स्ट्रा भी हो जाता है सर, जो नहीं होना चाहिए। हाँ अच्छा, बिल्कुल इस सही बात। हमको ये भी है कि हमको कितना अटेम्प्ट लेना है, कितने मेरे गलत होते हैं, कितने सही हो रहे हैं, और कैसे गलत कम करना है, नेगेटिव का इफेक्ट कितना पड़ता है, ये सब का इफेक्ट आएगा। और टेस्ट सीरीज में सर मार्क्स जो आ रहे हैं और जो रियल एग्जाम होगा उससे कुछ ज्यादा ही मार्क्स आएंगे रियल एग्जाम में। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही आपने बोले। बहुत बच्चों से पॉडकास्ट करके यही मुझे पता चला कि जो टेस्ट में बहुत कम नंबर आते हैं तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार ये नहीं कवर वो नहीं कवर। परेशान मत होइए, आप अपना काम करिए बस। आप बिल्कुल, मैं अपना भी सर काम दे ईमानदारी रहा से हूँ। करिए, आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अच्छा राजू, यहाँ बिल्कुल। पर आप ये काफी लंबा करियर आपका, 8 से 9 साल हो गए आपको बीटेक करने के बाद। इस समय में बहुत समय ऐसा आया होगा कि यार अब होगा कि नहीं होगा, मन में खुद सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगते हैं। इसको किस बिल्कुल। तरीके से आपने हैंडल किया? मैं सर मैं सुनता था लोगों की बातें, लेकिन मन में था कि हाँ जब मौका मिलेगा तो मैं जवाब दूंगा, मुंह से बोलने से क्या होगा। बिल्कुल और सही। इस कर नहीं सकते सर, आपको पैशन या भूख अंदर से जगा के रखना होगा कि बस मुझे मौके का इंतजार है, क्योंकि रेलवे का एग्जाम आ नहीं रहा था 5 साल से, हाँ 19 पाँच के साल बाद से से नहीं। 24 में आया। तो हम्म। ध्यान था दिमाग में कि हाँ बहाली आएगी तो मैं काम करूंगा, उस पर मेहनत करूंगा, बाकी भगवान का है, वो जब समय होगा तभी होगा, समय से पहले ज्यादा कुछ होगा नहीं सर। बिल्कुल। ये बात अच्छा, है। इस दौरान आपने और भी कई एग्जाम दिए होंगे, क्या उसमें क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए? हाँ सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गेट का ही तैयारी कर रहा था, और हम्म। लगातार था कि हाँ गेट में ही अच्छा मार्क्स लाना है। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग भी अच्छे अच्छे जगह पे हैं, एनटीपीसी में हैं, पावर ग्रिड में हैं। लेकिन सर लक और मेहनत कुछ भी मेरा नहीं हो पाया उतना ढंग का। फिर सर मेरा वेस्ट बंगाल में हुआ था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, लेकिन सर हम्म। फिर लास्ट राउंड में मैं जो कंप्यूटर टाइपिंग था उसमें छट गया मैं, नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन। और इधर गेट के बाद और भी पेपर सर दो तीन दिया स्टेट का,
लेकिन सर उसमें नहीं हो पाया मेरा। हम्म। फिर सर इधर जेई का आया, तो मैं सोचा कि हाँ जेई में ही अच्छे से करना है। ठीक। बाकी आपके सर पास। सेल्फ डाउट तो आता है, सेल्फ डाउट हम्म। तो आता है। बिल्कुल लेकिन सर बिल्कुल। आप जब तैयारी रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं होप बना रहेगा। आप तैयारी छोड़ देंगे तो फिर सर वो परमानेंट हो जाएगा, डाउट नहीं रहेगा, परमानेंट डाउट हो जाएगा वो। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी बोला है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी जैसे एसएससी जेई की अगर बात करता हूँ, एसएससी जेई भी अक्टूबर में है। तो 3 से 4 महीने हैं, फिर इसके बाद आरआरबी जेई का भी फॉर्म आने वाला है बहुत जल्द। और शायद बिल्कुल। इसका पेपर दिसंबर जनवरी जब भी हो जाए। तो बच्चों को क्या सलाह रहेगी कि 4-5 महीने हैं अभी आप लोगों के पास, अगर दोनों एग्जाम में की बात किया जाए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये आपकी तरफ से कितना रहना चाहिए? हाँ सर, पढ़ाई को तो मैं घंटों से नहीं तोलता हूँ कभी। हम्म। पढ़ाई का है कि हाँ एक टारगेट वे में होना चाहिए। हाँ कि इस वीक में इतना टारगेट है, आज का टारगेट ये है। उस हिसाब से जितना देर में कंप्लीट हो जाए सर, 5 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, 8 घंटा लगे, एक टारगेट होने के बाद डेविएशन कम हो जाता है। और मैं ऐसे ही पढ़ता था सर, एक टारगेट देता था कि हाँ आज इलेक्ट्रॉनिक्स का लेना है, आज पावर सिस्टम का 2 चैप्टर का लेना है, मशीन का 2 चैप्टर का लेना है, ऐसे सुबह में शाम में। बाकी हम्म। सर एसएससी जेई में और आरआरबी जेई में थोड़ा चेंजिंग तो है, क्योंकि रीजनिंग आ जाता है, 50 का जीएस आ जाता है पीटी में। तो सर दोनों चीज को लेके चलना होगा, और टेक्निकल भी है पहला पेपर में। तो एसएससी जेई वाले को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा सर, क्योंकि आपको नॉन टेक का भी तैयारी करना है और टेक्निकल का भी तैयारी करना है। तो आपको एक बैलेंस बना के एसएससी जेई का करना चाहिए। बाकी आरआरबी जेई का टेक्निकल अभी ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉन टेक पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा सर। बिल्कुल, लेकिन और सेकंड पेपर बाकी में टेक्निकल होता ही है ना, आरआरबी में। बिल्कुल सर। हम्म। हाँ आरआरबी में 72 में 100 मार्क्स का होगा, लेकिन हम्म। पहला पेपर सर प्योरली नॉन टेक होगा। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम। अच्छा, आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से थे जो आपने बच्चों को गाइड करना चाहें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये हाँ पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा? रेलवे जेई के हिसाब से हम्म। मैं बताना चाहूंगा कि आ, सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटा सब्जेक्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट। मेजरमेंट छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन सर बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और उसके क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। तो हाँ। सर मेजरमेंट अच्छे से करें, नेटवर्क करें, नेटवर्क का बहुत वेटेज होता है। और हम्म। नेटवर्क का क्वेश्चन ऐसा होगा जो बनेगा ही बनेगा अगर अच्छे से ध्यान दे दिए। और सिंपल केवीएल केसीएल और नेटवर्क थ्योरम हो गए आपके, हाँ वो इजी हो जाती है। इस बार सर लेप्लास से भी पूछा है, तो हम्म। लेप्लास को भी रिवीजन कर लेंगे। ऐसा लगता है कि लेप्लास नहीं आएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन आ गए थे सर लेप्लास के अरे। इस बार। हम्म। हाँ और बाकी फिर पावर सिस्टम सर, पावर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और सर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इस बार सर 6 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में थे। और थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो 6 क्वेश्चन पकड़ने वाले हैं टोटल। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पे भी इम्पोर्टेंस है सर। और अर्थिंग का एक है चैप्टर इसमें, वो सब देखने में सर लगता है कि छोटा है, नहीं आता होगा, लेकिन हम्म। सर यही रैंक डिसाइड कर देते हैं। ओके। 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं सर, एस्टिमेशन कॉस्टिंग अर्थिंग ये सब मिला के। तो उसको छोड़ने लायक नहीं है सर, कहीं से भी नोट्स जुगाड़ करके या जो अच्छे कोचिंग हैं वहां से लेके और पढ़ जाएं, और क्वेश्चन उसका रिवीजन करते रहें। ओके। तो सर मेरा मेन रूप से आपसे। यही हाँ जी। सब्जेक्ट है। एकदम एकदम। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये भी है कि अभी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, वो चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, वो चाहे यस। अभी बीटेक में फाइनल ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, उनको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए कि उनको वेट करना चाहिए कि नहीं हम जब नहीं सर, पास हो जाएंगे इसके बाद तैयारी करेंगे? नहीं सर, नहीं सर, वेट करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कॉलेज में अपना सेमेस्टर चलते रहे, वो करते रहिए आप पैरेलली, और पैरेलली आप तैयारी करते रहिए इसका। क्योंकि कॉलेज निकलने के बाद एक फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल का आता है कि मैं पास भी कर गया कॉलेज, जॉब भी नहीं मिला, या कब जॉब मिलेगा, कब बहाली आएगी। तो अभी जब बहाली आने वाली है, अब बहाली आएगी, रेलवे का भी कैलेंडर जारी है, हाँ लगातार बिल्कुल। आएगी। हाँ तो एकदम एकदम। प्रैक्टिस, ये तैयारी हमेशा जारी रखिए, और अच्छे सोर्स लेके गाइड करते हुए अपने को किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के थ्रू, आपके थ्रू, और तैयारी सब जारी रखना चाहिए। वेट करने में तो बहुत नुकसान है, फिर बिल्कुल से बिल्कुल। जीरो से शुरू करना होगा, और जो बच्चे आगे निकलेंगे उनसे तो पीछे ही रहेंगे आप। एकदम एकदम। तो राजू भाई, यहाँ पर मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है। आप एक बारी बताइए, इस जर्नी में किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा? कई बार ऐसे हुआ होगा कि आप लोगों को कोई बहुत ऐसे ऐसे लोग सपोर्ट किए होंगे, लेकिन कई बार ऐसे होंगे कि बहुत ऐसे तंज जैसे मारते रहे होंगे कि यार तुम्हारा नहीं होगा, या सपोर्ट ही नहीं किए होंगे, डिमोटिवेट आपको करते रहे होंगे। तो इस जर्नी में मैं बस आपसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा, इस जर्नी में सबसे ज्यादा योगदान किसका था?
इस जर्नी में सर सबसे ज्यादा योगदान मेरे फादर का है, जो अभी एक्सपायर कर गए थे 2022 में। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया और हर तरह के टेंशन से, मतलब एक बोले कि आप करते रहो, जब होना होगा होगा। और फिर मेरी जब वाइफ आई, मेरी शादी हुई 2023 में, हम्म। उसने बहुत सपोर्ट किया कि हाँ आप कीजिए, आपके पास टैलेंट है, बस समय की बात है। और एक लक नहीं बन पा रहा है, जब लक होगा तो होगा। तो एक हम्म। पढ़ने का जो फ्लो है हमेशा बना रहा सर, कोई ना कोई पापा रहे। जब पापा गए तो मेरी वाइफ आई, मेरे फादर इन लॉ भी बहुत सपोर्ट किए कि आप पढ़ते रहिए। और मम्मी पापा भाई लोग भी बहुत योगदान है इसमें सर। फैमिली का तो सर उसका कोई वो नहीं है ना 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 जवाब ना। नहीं। वो हमेशा, बाकी सर मेरे दोस्त लोग जो अच्छे अच्छे जगह पे हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया कि आप हम्म। करते रहिए। लक की बात है, आज नहीं तो कल होना ही है अच्छे जगह पे। तो फाइनली सर एक ठीक ठाक मिला पोजीशन। हम्म। नहीं सही है राजू, आपने एक बार अपने कॉलेज को दिखा सकते हैं आप? अच्छा, मेरा सर स्कूल है, हाँ अरे सॉरी, मिडिल हाँ स्कूल को मिडिल दिखा स्कूल सकते है हैं आप। सर। और मैं सर ट्राई कर रहा हूँ दिखाने का। हाँ। एक बस सर, ये है सर। अच्छा। ओके। हाँ, ये बच्चे एक लोग खड़े हैं नदी सब। है, नदी हाँ। पार करके हम लोग आते हैं, नदी आ नहीं पा रहा है इसमें। ओके ओके। हाँ सर। तो नदी पार करके जाना पड़ता है पढ़ाने? तो अभी एक नदी पे काम लगा हुआ है। हम्म। अ, हाँ, बाकी एक टेम्पोररी पुल बना हुआ है सर, उसी ओके से हम ओके। लोग आते जाते हैं। घर से दूरी मेरी कम है, 5 ही हम्म। किलोमीटर दूरी पे है हम लोग। हम्म। यस। नहीं सही है। थैंक यू राजू भाई, आप आए और बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी सीख दिए। आप भी एक टीचर हैं, तो उस टीचर की हैसियत से आपने बहुत अच्छी बातें बताए हैं। दोस्तों देखो, ऐसे पॉडकास्ट आप लोगों के लिए मैं करता रहता हूँ। बस मेरा एक फाइनल यही है कि बस आप लोग पढ़ाई करो यार, सिलेक्शन लो। आप लोग मेहनत जब तक करेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना? तो याद रखिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही पॉडकास्ट में। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू। थैंक यू राजू। थैंक यू वेरी मच सर।